अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिजरा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। स्टूडेंट्स, हम लोग पहले अपने एक्सरसाइज 1.3 की दो टाइप्स को पढ़ चुके थे। आज हम लोग अपना इसमें टाइप 3 को पढ़ेंगे। टाइप 3 जिसका नाम है रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऑफ द टाइप। तो स्टूडेंट्स, आपको इन टाइप्स का पता है कि हम लोग पहले इन टाइप्स को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं, देन हम लोग बाय फैक्टराइजेशन या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला उसके सोल्यूशन सेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की होती है कि हमारे पास ये पावर 4 से शुरू होता है, यानी ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वेयर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। देन हम लोगों ने इसका दो टर्म्स एक तरह की बनानी होती हैं और दो टर्म्स एक तरह की बनानी होती है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर से, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी पावर 2 ही होती है। तो हम लोग जब इसे एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, सॉरी यहाँ पे ये स्टूडेंट्स क्यूब है, तो इसमें से हमारा यहाँ पे बच जाएगा ax का स्क्वेयर प्लस bx प्लस c प्लस b ओवर x प्लस a ओवर x का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि जो भी हमारे सेम हो, यानी जिस तरह ये ax का स्क्वेयर प्लस a ओवर x का स्क्वेयर, तो इसमें से अगर हम लोग a अपना कॉमन लें तो अंदर हमारे पास बचता है x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर x स्क्वेयर, यानी सेम डिग्री वाले हम लोग एक साइड पे ले आए और अगले हमारे x वाले ये हैं। इसमें से अगर हम लोग b को कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बचता है x ओवर 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x। तो इसके बाद हमारे पास एक ही टर्म कांस्टेंट की बचती है c की। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास चेंज होती रहती हैं। तो अब स्टूडेंट्स एक टर्म हमारे पास ये बन गई है और एक ये बन गई है। जिस तरह हम लोग बाकी क्वेश्चंस में लेट करके उसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया करते थे, सेम हेयर हम लोगों ने इधर भी ऐसे ही करना है। तो मैं यहाँ अगर लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स करती हूँ, यानी इस पूरे को मैंने y लेट कर लिया, तो ये चीज़ भी अब मुझे बनानी है। अगर मैंने इसको y में कन्वर्ट किया तो मुझे इसे भी y में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास ये चीज़ हासिल हो जाएगी। अब मैं इसका करती हूँ कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो इसमें आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। इसे ओपन करूँगी तो ये आ जाएगा y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इसमें जब दरमियान में x और x आएगा तो वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब मुझे चाहिए सिर्फ यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, तो मैं इसे दूसरी तरफ ले जाऊँगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एक तरफ और ये इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मैं इसे माइनस कर दूँगी। तो अब स्टूडेंट्स इस तरह मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की आई है वाई स्क्वायर माइनस 2 और इसकी मैंने लेट कर ली है y, और इसे मैं इक्वेशन का नाम दे देती हूँ 1। अब मैं ये वैल्यूज़ इसमें पुट करूँगी, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास यहाँ आ जाएगी a की जगह a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा प्लस b, और इस पूरे की जगह मैंने y लेट किया हुआ है प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब मैं इसे ओपन करूँ तो ये आ जाएगा ay का स्क्वायर माइनस 2a प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सारी टर्म मेरे पास y में होगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसमें मेरे पास आ जाएगा ay स्क्वायर प्लस by, और कांस्टेंट में मेरे पास यहाँ पे दो टर्म्स आ गई हैं c माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पूरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसी तरह हम लोगों ने अपनी एग्जाम्पल को लेना है। तो ये तो मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई है कि हम लोगों ने रेसिप्रोकल से स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी किस तरह है। अभी हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, तो एग्जाम्पल में फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी, क्योंकि आज हम लोग इसकी टाइप 3 कर रहे हैं। तो इसके क्वेश्चंस जो भी हमारे एक्सरसाइज के होंगे वो हम करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वाले में फिर हम लोग टाइप 4 को करेंगे।
जी तो स्टूडेंट्स ये हम आ गया नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 पे। मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी हाईएस्ट पावर 2 होती है। सबसे पहले हम इस 4 पावर को डिक्रीज करके रिड्यूस करके हम लोग इसे पावर 2 बनाएंगे, जिसके लिए हम लोग इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसे मैं पूरी को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगी तो ये बन जाएगा 2x की 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास अब आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 माइनस 5 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरी जो सेम इक्वेशंस हैं वो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली, तो मैं इनमें से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट मेरे पास एक्स के वेरिएबल में ये 2 टर्म्स हैं, इनमें से दोनों के साथ माइनस है, तो अगर मैं माइनस के साथ 5 कॉमन ले लूँ तो अंदर वाली मेरी इक्वेशन जो है वो प्लस हो जाएगी, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब कॉन्स्टेंट में सिर्फ माइनस 14 बचा है, तो मैं यहाँ पे इसे लेट कर लूँगी, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब ये तो मेरे पास लेट हो गया, मैंने इसको बनाने के लिए इनका स्क्वायर लेना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ मेरे पास आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू ए की वैल्यू है x और b की है 1 ओवर एक्स। ये x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो मुझे यहाँ पे जस्ट चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की, तो 2 यहाँ मेरे पास प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मैं इसे माइनस कर दूँगी, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब एक ये मेरे पास वैल्यू बन गई और एक मेरे पास ये बन गई, तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ 1 का। अब मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देती हूँ, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। यहाँ मेरे पास बन गया 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2, और नेक्स्ट मेरे पास बन गया माइनस 5 और यहाँ इसकी जगह y आ गया। तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने या तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या फिर फैक्टराइज करके हम इसके सोल्यूशन सेट बना लें, 2 फैक्टर्स बना लें। तो अब आपको पता है कि अगर हम लोग इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है माइनस 18y का स्क्वायर, और दरमियान में हमारे पास वैल्यू है माइनस 5y। अब हम लोगों ने ऐसे 2 नंबर्स लेने कि उसे प्लस या माइनस करने से हमारे पास ये बन जाए और मल्टीप्लाई करने से ये वाला बन जाए। तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे 9 और 4 को ले लेते हैं, सॉरी 18 2 ज़ा 36, तो अगर हम लोग 9 और 4 को लेते हैं तो वो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 36 भी आ जाएगा और दोनों को माइनस करने से 5 भी आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 9y और 4y, लेकिन अब साइन की बात आती है कि साइन कैसे लगेगा। यहाँ पे माइनस है, इट्स मीन बड़ी वैल्यू के साथ हमारा माइनस लगेगा और दूसरी के साथ हमारा प्लस लगेगा। तो ये प्लस माइनस माइनस होकर 5y और जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वही यहाँ आ जाएगा, तो माइनस 5y आ जाएगा। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9y और 4y, तो ये हमारे पास फिर प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और मल्टीप्लाई होकर 36y का स्क्वायर बन जाएगा। यानी यहाँ हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसमें से जस्ट ये y कॉमन आता है, y को कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2y माइनस 9, और नेक्स्ट भी हम लोग इसमें से 2 को कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने से हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 इसके फैक्टर्स बन गए, हम इसे इधर और से सेपरेट करके 0 के इक्वल रखते हैं। 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया y इज इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ आ गया y इज इक्वल टू ये 9 माइनस का है तो इधर आके प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो गया। अब हम लोगों की तो ये आई है y में, लेकिन एक्चुअली में हमारा क्वेश्चन जो था वो x में था, तो यहाँ हम लोग सब्सटीट्यूट जो किया हुआ था उसे हम पुट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, यानी इस y की जगह हम लोग x प्लस 1 ओवर एक्स को पुट करके फिर ही हम x का सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x के वेरिएबल में था।
तो यहाँ पुट करने से ये बन गया x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 9/2 और दूसरी तरफ भी x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू -2। अब ये 2 इन सब के पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 9/2 और यहाँ भी x² प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू -2। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें 2 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू 9x और ये यहाँ x इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 9x। ये हम लोग 9 को भी इस तरफ ले आए तो ये आके माइनस का हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों के पास यहाँ a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -9 और c की वैल्यू है 2। हम लोग इसको भी नेक्स्ट अगेन इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसे वैसे फैक्टराइज कर लें या फिर इसे आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। तो मैं यहाँ इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाती हूँ जो कि है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो माइनस तो एक तो ये फार्मूले में और दूसरा b की वैल्यू के साथ भी -9 ही है और यहाँ b का स्क्वायर आ जाएगा -9 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 2 है और c की भी 2 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की भी 2 है। अब ये मेरे पास बन गया माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 9 ज़ा 81 और -4 2 ज़ा 8 और 2 16 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। तो ये यहाँ फिर मेरे पास बन गया इसको माइनस करके 65 आ गया और इस तरफ ये मेरे पास क्योंकि इससे नेक्स्ट ये 65 का तो कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता इस वजह से हमारा सोल्यूशन सेट ये यही रहेगा। और दूसरी तरफ को हम देख लेते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास इधर माइनस हो रहा है दूसरी तरफ आके ये प्लस हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये इसमें स्क्वायर है तो हम लोग इसे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ हमारे पास इसके 2 सोल्यूशन सेट बने हैं। इसमें भी 2x की वैल्यू बनी है और इसमें भी, यानी ओवरऑल हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ बन गया -1 आप इसे 1 टाइम भी यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 टाइम है तो इसलिए हम लोग एक कैंसिल करते हैं -1 और एक हमारे पास ये प्लस में और एक माइनस में है तो 9 माइनस स्क्वायर रूट 65 ओवर 4 और दूसरा हमारे पास बना है 9 प्लस स्क्वायर रूट 65 ओवर 4। तो ये थी हमारी एग्जांपल जो कि कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज में देखते हैं कि वो हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बन रहे हैं 10 और 11। अच्छा स्टूडेंट्स, ये है हम लोगों की रेसिप्रोकल टाइप के से रिलेटेड हमारे 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं x की पावर 4 है। तो मैंने बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर हमेशा हाईएस्ट 2 होती है तो हम लोग इसे डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा -2x³ ओवर एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। दूसरी तरफ भी हम लोग कर सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड, लेकिन वो 0 के साथ है तो वो अगेन हमारा 0 ही आ जाएगा, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चंस में लिखा नहीं है। लेकिन आप लोग इसको मेंशन ज़रूर करना क्योंकि किसी भी अगर टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं तो वो दोनों साइड्स पे होता है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -2 प्लस 2 ओवर एक्स का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे सिंगल एक्स है, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर और ये वाली सेम है तो ये मैं इन्हें इकट्ठा कर लूँगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब ये वाली और ये वाली मेरी सेम है तो मैं इसमें से -2 कॉमन ले लूँ तो अंदर फिर मेरे पास x बच जाएगा और यहाँ लेकिन प्लस है तो माइनस कॉमन लेने से ये माइनस हो जाएगा और 1 ओवर एक्स, तो यहाँ मेरे पास -2 बचा इज इक्वल टू 0। अब मैं इनको लेट करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर एक्स। अब ये तो आगे इसको बनाने के लिए मैं इसका स्क्वायर लूँगी तो मैं यहाँ लिख दूँगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x का स्क्वायर। ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर। ये x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ मेरे पास बचा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। तो मुझे तो चाहिए जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो ये जो 2 यहाँ पे है मैं इसे दूसरी तरफ ले जाऊँगी और यहाँ ये माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। अब एक मेरे पास ये वैल्यू बन गई और एक मेरे पास ये बन गई। तो मैं इसे देती हूँ इक्वेशन 1 का नाम और इसमें मैं वैल्यूज़ को पुट करती हूँ। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो वो मेरे पास यहाँ बन जाएंगी y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। इसकी जगह मेरे पास ये y मैं पुट कर दूँगी और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस का था तो पीछे बचा y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें से मैंने y कॉमन लिया तो ये कॉमन लेने से ये बन गया। अब मैं इसको आइदर और से सेपरेट कर लूँगी। y इज इक्वल टू 0 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया y इज इक्वल टू 2 और ये y इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें जो लेट की हुई है मैं वो वाली वैल्यू को पुट करूँगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। तो ये मैंने इन दोनों में y की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। ये x इधर डिवाइड हो रहा है तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के साथ जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो इसने 0 ही दिया और यहाँ जब ये मल्टीप्लाई हुआ x इसके साथ तो ये 2x बन गया। अब मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और जब मैंने दोनों तरफ इनका ये स्क्वायर रूट लिया तो ये मेरे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। क्योंकि आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट हम लोग ओपन करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू प्लस में आती है और एक माइनस में आती है। अब मैं इस माइनस 2x को यहाँ ले आती हूँ। 2x को जब इधर लाई तो ये माइनस में हो गया। अब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। a इज इक्वल टू 2 वैल्यू है, b की हमारे पास माइनस 2 है, c की हमारे पास माइनस 1 है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करती हूँ। b की वैसे तो ये फार्मूले का माइनस है और वैसे भी b की वैल्यू भी माइनस में है तो ये यहाँ मेरे पास बन जाएगा माइनस 2 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1 ऊपर स्क्वेयर रूट है और 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास 2 है तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 ओवर 4। तो ये मेरे पास बन गया 12 ओवर 4। 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 12 ओवर 4। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे पास ए की वैल्यू 1 है। रियली सॉरी। इस तरह यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ पे मेरे पास 8 बनेगा। अब 8 का तो आपको पता है कि स्क्वायर नहीं हो सकता ना। अच्छा, तो ये हमें पता है कि यहाँ 8 का स्क्वायर रूट नहीं बन सकता तो हम लोग यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4 का हमारा स्क्वायर रूट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 और लेकिन 2 अंदर ही इसके रह जाएगा स्क्वायर रूट के और ओवर 4। अब इसमें से हम लोग अगर 2 को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। तो ये इससे कैंसिल हो गया 2 2 ज़ा 4 तो ये हमारे पास वैल्यू बच गई 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। अब एक तो हमारे पास सोल्यूशन सेट ये बना है प्लस माइनस 1 और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास ये बना है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। तो हम लोग यहाँ अपने सोल्यूशन सेट को मेंशन करते हैं कि -1 +1 या फिर आप इसे इकट्ठा ऐसे +-1 भी लिख सकती हैं और ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके सोल्यूशन सेट बने हैं।
बेसिकली ये 4 बने, क्योंकि अगर हम इसको भी अलग अलग करें प्लस माइनस में तो 2 इसके बनेंगे और 2 ये, तो आप इसकी जगह यहाँ इकट्ठा +-1 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये ठीक हो गया। अब हम लोग स्टूडेंट्स अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हम इसे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बनाने के लिए पहले हम डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऑन बोथ साइड्स, या फिर इतना भी लिख के, तो लेकिन डिवाइड इसको हम लोगों ने दोनों साइड्स पे करना है। तो ये बन जाएगा 2x/x² प्लस x³ माइनस 6x² प्लस x/x² प्लस 2/x² इज इक्वल टू 0/x²। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस 6 प्लस 1/x प्लस 2/x² इज इक्वल टू 0। अब मैं x² और x वाली को जब मैं एक साथ करूँगी तो ये 2 है, ये 2 है, इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x²। अब अगला ये x में और ये x में है तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x और यहाँ माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे लेट करती हूँ, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1/x²। तो ये मेरे पास आ जाएगा y² इज इक्वल टू x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये x से x कैंसिल हो गया, तो ये बच गया y² इज इक्वल टू x² प्लस 2 प्लस 1/x²। अब मुझे वैल्यू चाहिए x² प्लस 1/x² की, तो ये 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मैं इसे माइनस कर दूंगी, तो ये आ जाएगा y² माइनस 2। अब ये मेरे पास आ गई है और y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है, तो मैं इसे इक्वेशन 1 में यहाँ पुट करती हूँ। तो ये इक्वेशन 1 मेरे पास बन जाएगी 2 इंटू y² माइनस 2। मैं पहले ऊपर लिख दूँ कि पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। 2 इंटू y² माइनस 2 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2y² माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2y² प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यानी ये मेरे पास बना है इन दोनों का, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब मैं इसे फैक्टराइज या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये अगर मैं यहाँ इन्हें करूँ तो एक तो मुझे चाहिए प्लस y और दूसरा मुझे चाहिए माइनस 10 और 2y का स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई होके आ गया माइनस 20y का स्क्वायर। अब कोई दो मैंने वैल्यूज़ ऐसी लेनी है जो कि मेरे पास उसको प्लस या माइनस करने से y बन जाए, मल्टीप्लाई करने से ये। तो अगर मैं 5y और 4y लेती हूँ, इन दोनों को माइनस करने से मेरे पास y बन जाएगा, ये y आ जाएगा, और 5 और 20, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी मेरे पास ये बन जाएगा। लेकिन बात आती है कि यहाँ मुझे प्लस किसके साथ लेना चाहिए और माइनस किसके साथ लेना चाहिए। इसके साथ प्लस है, इट्स मीन के बड़ी वैल्यू मेरी प्लस की होनी चाहिए और छोटी जो है वो माइनस की होनी चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा। तो यहाँ भी मैं जब 5y और माइनस 4y को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास माइनस 20y का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगी 2y² प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये इसमें से मेरा y कॉमन आ जाएगा तो पीछे बच जाएगा 2y प्लस 5, इसमें से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और आइदर और से मैं इन्हें 0 के इक्वल रख दूँगी। 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू, ये प्लस का हो रहा है तो ये आके माइनस का हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये मेरे पास 2 आ गई हैं, लेकिन ये y में और मैंने जो सब्सटीट्यूट किया हुआ है इसे x में, तो मैं वो पुट कर दूँगी। तो मैं यहाँ पुट करूँगी कि y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 वैल्यूज़ आई थी और मैंने इन पे x प्लस 1/x का स्क्वायर मैंने पुट कर दिया। अब मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x² प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 5/2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और यहाँ मेरे पास आ जाएगा x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। ये x इससे मल्टीप्लाई होकर तो ये बन जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x,
और इस तरफ मेरे पास बन जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू -5x। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 2x स्क्वेयर प्लस 2, ये इधर माइनस का हो रहा है, इस तरफ आके ये प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और ये भी इधर प्लस का है, दूसरी तरफ आके ये माइनस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई हैं। अब चाहे तो हम इसे फैक्टराइज करके, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम इसके फैक्टर्स बना लें। तो ये आपको पता है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 2 to 4x का स्क्वायर आएगा और ये 5x। तो अगर हम 4 और 1 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 5 पे आ जाएगा, और 4 और 1 मल्टीप्लाई होके 4x का स्क्वायर भी बन जाएगा। तो वो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से मैं 2x कॉमन लेती हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ मेरे पास x के दो सोल्यूशंस बन जाएंगे। एक तो ये x की आ जाएगी -2 और दूसरा आ जाएगी x इज इक्वल टू -1/2। और यहाँ मेरे पास आ जाएंगे एक्स स्क्वेयर -2x प्लस 1। ये आपको पता है कि x -1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 होता है, और होल स्क्वेयर आपको पता है कि ये अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी लिया जाए तो ये 0 का 0 ही आएगा, तो यानी x इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास ये 3 इसके वैल्यूज़ बनी है x की। सो इस तरह मेरा यहाँ पे सोल्यूशन सेट बन गया कि -1/2, -2 और 1, इसमें 3 वैल्यूज़ मेरे पास सोल्यूशन सेट में बन गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। इसको आप अच्छे से देख लें। अगर स्टूडेंट्स आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारी ये टाइप 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 4 को करेंगे। तो कोई भी मसला हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।